तो आज का ये आर्टिकल है बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक डाउन सेंटर्स अमेंडमेंट आईटी रूल। आईटी रूल्स बने थे 2000 के अंदर, उसके बाद 2023 के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। इस अमेंडमेंट के अंदर एक फैक्ट चेक यूनिट का निर्धारण किया गया था कि जो भी समाज के अंदर ये गतिविधियां हो रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, इनके ऊपर एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाए। उसका मतलब, उसका मकसद क्या होगा? जो किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट कोई झूठा प्रचार कर रही है, भ्रामक बातें फैला रही हैं, उनको फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया जितने भी हैंडल्स हैं उनसे हटाने की सिफारिश वो फैक्ट यूनिट कर सकती है, फैक्ट चेकिंग यूनिट कर सकती है। ये इसका मकसद था, ये इन्होंने बनाई थी। ये एक तरह से ये माने कि सेंसर बोर्ड की तरह काम कर रही है। जैसे सेंसर बोर्ड होता है, फिल्म जब जाती है तो सेंसर बोर्ड से पास होती है, वो देखते हैं कि इस फिल्म के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, कौन सी ऐसी है जो भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, कौन सी बातें ऐसी हैं जो समाज को विघटित कर सकती हैं, कौन सी बातें ऐसी हैं जो अप्रोप्रिएट नहीं है, सामाजिक नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, समाज के लिए घातक है। तो उन पर सेंसर, कहते हैं ना, सेंसर ने अपनी कैंची चला दी। कैंची चला दी मीन्स वहां कट लगा देता है। सेंसर यहाँ तक भी कह देता है कि इस चीज को आप हटाइए या इस चीज को अमेंड कीजिए। और बहुत सारी फिल्मों में सेंसर के अनुरोध पर चेंजेस भी हुए हैं रिलीज से पहले। तो ये एक तरह से एक सेंसरशिप का ही काम करेगा। जो भी भ्रामक विज्ञापन है, जो भी भ्रामक पॉलिसीज हैं, जैसे कोविड जब 19 में आया था, तो कोविड को लेके सरकारी पॉलिसीज का बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन गलत करके फेक न्यूज़ बहुत चली थी। ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, पैनिक क्रिएट करती हैं। तो इनको लेकर सरकार ने गठित किया था। अब यहाँ पर ये जो केस था, ये डिवीजन बेंच के सामने था। तो हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज भी सुनते हैं मुकदमों को, दो जज भी सुनते हैं। तो दो जज जहां सुनते हैं उसको डिवीजन बेंच बोलते हैं। जहां पांच जज सुनते हैं मुकदमे को उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पूरे पूरे जितने जजेस होते हैं वो सारे सुनते हैं उस चीजों को। ऐसा गुजरात में एक बार हुआ था। तो उसको कहते हैं फुल बेंच जजमेंट। फुल बेंच मीन्स ऑल द जज ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर इन्वॉल्व इन दैट। दे गिव देयर व्यू, और ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, किसके पक्ष में ज्यादा होता है उसके हिसाब से वो जजमेंट दिया जाता है। तो यहाँ भी इस जजमेंट में भी ऐसा हुआ। इसके अंदर जस्टिस गौतम पटेल और नीला गोखले, ये दोनों जजेस थे, और इनका जो व्यू था वो स्प्लिट कर गया। एक ने सही ठहरा दिया, एक ने गलत ठहरा दिया। ऐसी स्थिति के अंदर टाई ब्रेकर जज, तीसरे जज की भूमिका आ जाती है। वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा जज जिसके फेवर में करेगा वो जजमेंट उसी के फेवर में प्रोनाउंस हो जाएगा। तो जो टाई ब्रेकर जज थे, ये अतुल जी, जस्टिस अतुल जी, इन्होंने इस चीज को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इन्होंने कह दिया कि ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट जो बनी है, ये क्या है, ये उसके ऊपर रोक है। और ये किसके अगेंस्ट है? आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। ये यहाँ राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, और 19 क्लॉज 1 का जी, फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोफेस, इन सब के आगे है। और ये इसका मकसद ये यहाँ दिया हुआ है, फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग, वेग एंड हेंस रॉन्ग, इन चीजों के लिए बनाई गई थी। तो इन्होंने कहा था इस तरह की यूनिट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत लंबा विवाद है। इसके अंदर अभी ये यहाँ थमेगा नहीं, हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या व्यू रखे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना फैक्ट जरूर है कि हम कितनी भी बड़ी उम्र के हो जाएं, वी डोंट नो द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। हमें यही नहीं पता होता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कब कितना बोलना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना, कब बोलना है। इन चीजों में हम विश्लेषण कर नहीं पाते। वो विवेक हमारे अंदर जागृत ही नहीं होता कि हमें किस समय किन बातों का उपयोग करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। और यही सारी चीजें हैं। बिना सोचे समझे एक विचार चलता है, हम उस विचार को पुश करना शुरू कर देते हैं किसी न किसी बायस की वजह से। चाहे वो धार्मिक बायस हो, रिलीजियस हो, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे और कोई एजेंडा। उस एजेंडा को हम आगे बढ़ाने लग जाते हैं और उसका विवेचन करते ही नहीं कि वेदर इट कैरी सम फैक्ट्स और नॉट। तर्कों के जरिए उन फैक्ट्स का अवलोकन हम करते ही नहीं। तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए
ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो ये है, हमारी जो फैक्ट चेकिंग यूनिट जो बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े स्केल पे जा पाएगी और कर पाएगी। इनको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तक लाने के लिए। फिर उन्होंने एक और बात कह दी कि आज व्यंग्यात्मक शैली, एक दूसरे का व्यंग करना, और कई बार मूर्खों की सी बात हो जाती हैं, उनका विश्लेषण इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से करना, तो इन सारी चीज़ों को लेके है। तो ये आप देख लेना। तो अभी तो फिलहाल के लिए तो इन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये इट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19, 14 एंड आर्टिकल क्लॉज 1 का क्लॉज जी, तो उसकी वायलेशन है। आगे मुझे लगता नहीं है कि यहीं रुकेगा ये मामला, ये वहां भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देती है वो देखेंगे। बाकी विचारों के ऊपर हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं, विचारों के ऊपर कोई व्यक्ति, क्योंकि हम क्या है, वी आर द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हमारे को रीजनल बायस होते हैं, रिलीजियस बायस होते हैं, पॉलिटिकल बायस होते हैं, एजुकेशनल बायस होते हैं, कस्टम के बायस होते हैं। ये सारे बायस जो होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं, और इन चीजों से दूर रहते हुए विश्लेषण करना ये आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो यदि ये जो यूनिट बनाई है, चेक फैक्ट चेक यूनिट, इसका भी अपना एक दृष्टिकोण होगा। मैं किस दृष्टि, गलती कहाँ होती है कि मैं बात किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं और सामने वाला उसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहा है। ये जो डिफरेंस है, यही सारी विवाद का जड़ है। मैं कहना जिस भाव से चाह रहा हूं, ये सामने वाला भी उसी भाव से ग्रहण करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहना किसी और भाव से चाह रहा हूं और सामने वाला उसको किसी और भाव से ग्रहण कर रहा है, दिक्कत यहाँ पैदा होती है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच रही है, ये एब्सोल्यूट तो कभी भी हो ही नहीं सकती। इसके ऊपर चेक्स तो रहेंगे रहेंगे, और इसके ऊपर विवाद हमेशा रहेंगे। वो हजारों केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इन चीजों को लेके जाते हैं कि ये चीजें एंटी गवर्नमेंट है, देशद्रोह में आती है, नहीं आती है। इस तरह के आपने देखे होंगे, पहले भी जेएनयू के अंदर बहुत सारी बातें होती रहती हैं और उन पे इस तरह के सवाल उठते रहते हैं कि ये देशद्रोही गतिविधि है या नहीं है, देश को तोड़ने की बात कर रही है नहीं की। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी सतत। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख रखती है। तो आज के लिए इस न्यूज़ के लिए इतना ही।